हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वुल्फ रीअरेंजमेंट को। वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। हमारे पास जो वुल्फ रीअरेंजमेंट है, बेसिकली इसके अंदर हमारे पास कन्वर्जन होती है अल्फ़ा डाईएज़ो कीटोन्स की या एस्टर की कीटीन के अंदर, और फिर वो कीटीन जो हमारे पास है वो फर्दर हमारे पास रिएक्शन देती है जिसको हम अरंडट एस्टर रिएक्शन कहते हैं। यानी कि सबसे पहले हमारी क्या होगी, अल्फ़ा डाईएज़ो कीटोन होगा, वो कन्वर्ट होगा कीटीन के अंदर, और तीन तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं। वो डिफरेंट प्रोडक्ट देता है, अल्कोहल के साथ अलग देता है, ठीक है, वाटर के साथ अलग देता है, और अमोनिया के साथ हमारा क्या करता है, अलग देता है। तो जो हमारे पास सबसे पहली बात, अब रिएक्टेंट ये थोड़ा सा हमारे पास क्वाइट थोड़ा सा न्यू चीज़, अल्फ़ा डाईएज़ो कीटोन। तो हम डिस्कस करेंगे इसे कि ये क्या चीज़ है, किस तरह इसे प्रिपेयर किया जाता है और कौन कौन सी चीज़ें हमें रिक्वायर होती हैं। तो जो हमारा रिएक्टेंट है डाईएज़ो कीटोन, इसको प्रिपेयर किया था एसिड हैलाइड और डाईएज़ोमीथेन से। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो डाईएज़ो कीटोन बन जाता है। ये हमारा एसिड हैलाइड है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोक्सिल उतार के से अगर हैलाइड लगा तो एसिड हैलाइड बन जाता है। और डाईएज़ोमीथेन का मतलब कि हमारे पास दो नाइट्रोजन के ग्रुप दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड और वो मीथेन ग्रुप के साथ अटैच है। तो HCl का रिमूवल होगा, ठीक है, इनके दरमियान बन जाएगा हमारे पास एक बॉन्ड बन जाएगा, और ये हमारा जो कार्बन है इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और ये एनायन बन जाएगा। ये वाला जो हमारे पास कार्बन है ये नेगेटिव चार्ज वाला, ठीक है, ये हमारे पास अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी देता है। ये अगर यहाँ शिफ्ट कर दे तो ये यहाँ नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये डाईएज़ो कीटोन की रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आ रही हैं हमारे पास। तो ये बेसिकली हमारे पास 1-2 शिफ्ट है, ठीक है, और जब ये कैटलिस्ट की मौजूदगी में, ठीक है, हम ये रिएक्शन कर अल्फ़ा जो हमारे पास डाईएज़ो कीटोन है ये क्या करती है, जब आपस में रीअरेंजमेंट करती है किसी भी हमारे पास न्यूक्लियोफाइल की मौजूदगी में, एब्सेंस में, तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या, इनको आइसोलेट भी इजीली किया जा सकता है। ये जो नेगेटिव बॉन्ड है ये हमारा क्या होगा, यहाँ ट्रांसफ़र होगा। जब ये नेगेटिव बॉन्ड हमारा क्या होगा, यहाँ ट्रांसफ़र होगा, तो उसके नतीजे में हमारे पास, तो यहाँ से हमारे पास जो कीटीन है वो तीन तरह की कन्वर्जन देगी। वाटर के साथ वो हमारे पास क्या करेगी, जब वाटर का इसके साथ रिएक्शन होगा तो ये जो H+ है, ठीक है, वो क्या करेगा, सॉरी हाइड्रोक्सिल का जो नेगेटिव है ना वो इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, यहाँ से इस कार्बन के ऊपर शिफ्टिंग होगी, और यहाँ से हाइड्रोजन इसके ऊपर जो है वो अरेंजमेंट करके, तो इस कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल लग जाएगा, इस कार्बन के साथ हमारा हाइड्रोजन लग जाएगा, तो उसके नतीजे में हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप बन जाएगा, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। सेकंड नंबर पे हमारे पास है अल्कोहल। जब अल्कोहल का रिएक्शन होगा तो बेसिकली हमारे पास क्या होगा कि ये जो हमारा CH3O नेगेटिव है ना, जो वो यहाँ से अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर। इस कार्बन के ऊपर अटैक करने के नतीजे में क्या होगा, हमारे पास इस तरह इधर शिफ्टिंग होगी, ये हमारा हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये बनेगा RCH, यहाँ एक हाइड्रोजन लगा CH2, ये वाला जो कार्बन है ये इसके साथ डबल बॉन्ड वैसे का वैसे, और OCH3, तो ये हमारे पास है कुछ RCOR वाली हमारे पास बन गया कंपाउंड जिसको हम एस्टर कहते हैं। उससे नेक्स्ट हमारे पास है, जब इसका रिएक्शन हमारे पास किसके साथ होता है, अमोनिया के साथ होता है। जब अमोनिया के साथ रिएक्शन होता है तो उसके नतीजे में हमारा जो N नेगेटिव है वो अटैक करता है, एक हाइड्रोजन सेपरेट हो जाएगा वो इस कार्बन के साथ, और यहाँ हमारा अमाइड बन जाएगा, यानी कि RC+O NH2 जो भी हमारे पास बनता है। उसके बाद नेक्स्ट हम कहते हैं कि हमारा जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना, हम उसकी होमोलॉगस सीरीज़ जो है वो एक कार्बन बढ़ा सकते हैं जब उसका मिथाइलिन के साथ रिएक्शन करवाते हैं। मेनली हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना उसको हम यूज़ भी कर सकते हैं अल्फ़ा डाईएज़ो कीटोन बनाने के अंदर। कार्बोक्सिलिक एसिड से सबसे पहले हमारे पास क्या बनेगा, एसिड हैलाइड बनेगा, और उस एसिड हैलाइड के फिर नेक्स्ट अल्फ़ा डाईएज़ो कीटोन बनेगा, ठीक है। ये किस तरह बनेगा, जब मिथाइलिन डाई जो हमारे पास
क्या नाम है वो अटैक करेगा उसके ऊपर, और उसके नतीजे में हमारे पास अल्फ़ा डाईएज़ो कीटोन बनेगा। तो देन उसके बाद हमारे पास कीटीन जो है वो बन जाएगा। कंडीशन क्या है, ये हमारे पास 3 तरह के जो रिएक्शन आमतौर के ऊपर जो हमारे पास हैं टेक प्लेस होते हैं, थर्मली हो सकते हैं, फोटोकेमिकली या कैटालिटिक हमारे पास हो सकते हैं। 1-2 शिफ्ट मैकेनिज्म में रिएक्शन है। अल्काइल ग्रुप माइग्रेट करेगा लोन पेयर के साथ। अब हम सबसे पहले जो है हमारा फोटोलाइसिस या फोटोकेमिकली रिएक्शन है उसके लिए थोड़ा सा हम जो क्या करते हैं उसको डिस्कस आउट करके चेक करते हैं। तो ये वाला जो हमारा होता है फोटोलाइसिस वाला रिएक्शन होता है। तो फोटोलाइसिस के नतीजे में हमारे पास हमारा जो रिएक्शन है वो कुछ इस तरह का होता है कि इसके अंदर हमारे पास बनती है कार्बीन। ठीक है, कार्बीन बनती है। कार्बीन हमारे पास डाईवेलेंट कार्बन होती है विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कार्बीन के अंदर हमारे पास ये मैकेनिज्म हमारे पास एनालॉगस हॉफमैन के और रिलेटेड है रीअरेंजमेंट से, जहाँ माइग्रेशन होती है अल्काइल ग्रुप की एडजेसेंट कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन की तरफ। तो इट मीन्स कि हमारे पास यहाँ से क्या होगा, ये वाला जो हमारे पास नाइट्रोजन निकलेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन दे के निकलेगा जो भी प्रोसेस होगा। उसके बाद हमारे पास इस कार्बन के ऊपर आ गए लोन पेयर। जब इस कार्बन के ऊपर हमारे पास लोन पेयर ये इधर से निकल गया, जब इस कार्बन के ऊपर हमारे क्या आ गए लोन पेयर, वो किस तरह आएंगे, ये इधर शिफ्टिंग करेगा और ये हमारे पास इसकी माइग्रेशन हो जाएगी। तो यहाँ डबल बॉन्ड, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारा कीटीन बन जाएगा। तो पहले हमने फोटोलाइसिस के अंदर देखा कि हमारा जो था वो कार्बीन बन रहा था, दैन उससे कीटीन बन रहा था। अगर ये हमारा रिएक्शन होगा कैटालिट थर्मली हमारे पास किसकी मौजूदगी में होगा, किसी कैटालिस्ट की मौजूदगी में होगा, सिल्वर ऑक्साइड हो गया, तो एक कंसर्टेड हमारे पास माइग्रेशन होगी अल्काइल ग्रुप की, यानी कि जो स्टार्ट में हमने रिएक्शन पढ़ा है वो हमारे पास क्या होगा कि उसके अंदर से नाइट्रोजन इवॉल्व होगी और हमारे पास जो है वो हमारी चीज़ बन जाएगी। अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहें तो इस तरह हमारे पास RC डबल बॉन्ड हो CH नेगेटिव, नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा और ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो यहाँ से इवॉल्वेशन होगी, ये यहाँ हमारे पास क्या करेगा, शिफ्ट करेगा, इसकी माइग्रेशन होगी और देन उसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा, RCH डबल बॉन्ड CO, ये हमारा बन गया कीटीन। प्रीवियस में हमने देखा था कि हमारा क्या होता था, पहले हमारा कार्बीन बनता था और कार्बीन के बनने के हमारे बाद जो है वो ये वाला प्रोसेस होता था। लेकिन अगर सिल्वर कैटलिस्ट की मौजूदगी में सिल्वर ऑक्साइड होगा तो हमारा वो प्रोसेस होगा। उसके बाद हम बात करेंगे रिंग कंट्रैक्शन की। ठीक है, साइक्लिक हमारे पास अल्फ़ा डाईएज़ो कीटोन जब आता है तो ये हमारे पास ये एक हमारा जो था वो रिएक्टेंट था, इस तरह का हमारा एक रिएक्टेंट था जिसके अंदर हमने सबसे पहले क्या किया, ये हमारे पास अल्फ़ा डाईएज़ो कीटोन था साइक्लिक के अंदर। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, यहाँ से ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा और इसका बॉन्ड इसके साथ जो है वो डायरेक्ट बन जाएगा इस कार्बन के साथ। तो ज़ाहिर सी बात है, जहाँ से हमारे पास क्या होना था, ये जो लगा हुआ है यहाँ कौन सा ग्रुप लग जाएगा, सबसे पहले तो यहाँ बनेगा ना कीटीन। कीटीन के बनने के बाद जब इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, जो भी प्रोसेस होगा वाटर की मौजूदगी में जो रिएक्शन होगा, तो उसकी मौजूदगी में हमारे पास क्या बनेगा, इसका कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। उसके अलावा अगर हमारे पास ये सेकंड ग्रुप है तो यहाँ से हमारे पास ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। चले हम कैसा करते हैं कि 2 दफ़ा जो है वो लिख लेते हैं रिएक्टेंट, ताकि हमें समझ आए कि हमें दिया क्या गया था और हमने करना क्या था। ये चीज़ हमें दी गई थी, ठीक है, और ये हमारा क्या था, साइक्लिक अल्फ़ा डाईएज़ो कीटोन था। तो ये वाला बॉन्ड ज़ाहिर सी बात है क्या होगी, 1-2 शिफ्टिंग वाला सीन होगा। तो यहाँ से हमारी क्या ये वाला जो है ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, रिंग कंट्रैक्ट होगी और यहाँ इसके साथ डायरेक्ट बॉन्ड बनेगा। तो ये 5 के बजाय हमारे पास क्या बन जाएगा, ब्यूटेन वाला प्रोसेस हो जाएगा। ये हमारा बनेगा जो हमारा कीटीन था, कीटीन का जब वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसके साथ अटैच हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो ये है कि अगर हमारे पास वुल्फ रीअरेंजमेंट इन्वॉल्व होती है, एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन, इसको अरेंडेड एस्टर रिएक्शन कहते हैं, ठीक है, जिसके अंदर एसिडिन कन्वर्ट होता है उसकी नेक्स्ट हायर होमोलोगस के अंदर। तो सबसे पहले ये हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला जो हमारे पास कार्बन के इर्द गिर्द मिथाइल है, फिनाइल और मिथाइल फिनाइल इथाइल, थायनाइल क्लोराइड की मौजूदगी में रिएक्शन होगा और मिथाइलिन डाई जो हमारे पास एजो है उसकी मौजूदगी में क्या होगा, ये वाला जो है ये फर्दर हमारे पास डाईएज़ो कीटोन पहले हमारे पास क्या होगा कि एसिड हैलाइड बनेगा,
एसिड हैलाइड का जब हम मज़ीद इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, यहाँ से हमारे पास हैलोजन बनेगा ना, ठीक है, C डबल बॉन्ड और Cl बनेगा। और फिर हम जब इसका मिथाइलिन डाईएज़ो के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो उसकी मौजूदगी हमारे पास अल्फ़ा डाईएज़ो कीटोन बनेगा। अब वो अल्फ़ा डाईएज़ो कीटोन हमारा किस तरह बनेगा कि यहाँ पे हमारा जो है ये वाला जो है इस कार्बन के साथ है, ये कार्बन अटैच हो जाएगा, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन बन जाएगा। इसके अंदर फिर मज़ीद क्या शिफ्टिंग होगी कि यहाँ से नेगेटिव बॉन्ड ये यहाँ ऐसे शिफ्ट होगा। फिर ये वाला जो पूरा ग्रुप है ना, ये वाला हमारा जो था इथाइल मिथाइल और फिनाइल, ये सारे का सारा माइग्रेट करेगा किस कार्बन के ऊपर, ये वाले कार्बन के ऊपर। जब ये इस वाले कार्बन के ऊपर माइग्रेट करेगा, ये नाइट्रोजन यहाँ से इवाल्व हो गई गैस, ये नाइट्रोजन गैस इवाल्व होने के बाद ये हमारा क्या होगा, इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, ठीक है। और ये हमारा फर्दर क्या होगा कि इसके साथ हमारा जो फर्दर रिएक्शन है वो कुछ इस तरह होगा कि ये वाला जो हमारा कार्बन होगा, ठीक है, इसके साथ हमारा ये कार्बन अटैच होगा और इथाइल मिथाइल फिनाइल ये ऐसा लग गया, ये पूरा ये कार्बन और इसके साथ ये वाला अटैच हो गया। पीछे हमारा बच गया कार्बन के साथ डबल बॉन्ड वाला जो प्रोसेस है वो बच गया। तो ये जो डबल बॉन्ड वाला प्रोसेस है, यहाँ भी डबल बॉन्ड बनेगा और यहाँ भी ऑक्सीजन वाला डबल बॉन्ड। तो फर्दर हमारा हम कह सकते हैं कि जब हम इसकी क्या करवाएंगे, वाटर की मौजूदगी में रिएक्शन करवाएंगे तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा कि हमारा हाइड्रोक्सिल इसके ऊपर अटैक करेगा, बाकी उसके ऊपर अटैक करेंगे। तो कार्बन के साथ इथाइल मिथाइल फिनाइल आ गया, साथ आ गया CH और COOH आ गए, यहाँ 2 हमारे पास आएंगे। तो इस तरह की हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगी। उसके अलावा अगर हमारे पास क्या है, कीटोन है, तो उसका भी हम जब मिथाइलिन डाईएज़ो के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो डाईएज़ो कीटोन बन सकती है और मज़ीद उसकी मौजूदगी में हमारा एक जो है वो ग्रुप इंक्रीज़ जो है वो हो सकता है। एक और हमारे पास एग्जांपल है, पहले इसके अंदर हमारा क्या बनेगा, जो है डाईएज़ो कीटोन बनेगा, फिर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगी इसका, इसके साथ डायरेक्ट बन जाएगा और ये हमारे पास 5 के बजाय 4 कार्बन की रिंग बन जाएगी, रिंग कॉन्ट्रैक्ट होगी, इधर से इधर के अंदर कन्वर्ट होगा। तो उसके बाद ऑक्सीरीन की हम एक देखेंगे, जैसे हमारा एपॉक्साइड होता है तो कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है, अगर डबल बॉन्ड बन जाए तो हम उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीरीन कहते हैं। तो यही हमारा जो था वो बेसिक एक रिएक्शन था जिसको हमने डिस्कस करना था, हमने डिस्कस भी कर लिया बड़े अच्छे तरीके से और उम्मीद आपको समझ भी आ गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट लाजमी कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।